आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी के बिगरह का ये ड्रेस बनाएंगे। आपको हम बतला दें कि ये मार्बल का बिगरह है और इसका हम ये कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। ये कृष्णा जी का बनाए हुए हैं, पूरा पैर तक इनका लंबाई आएगा। और ये राधा रानी का बनाए हुए हैं, जो स्टैंड भी राधा रानी कवर करेंगी। तो घेरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ये तो आप सभी देख ही रहे होंगे। अब चलिए हम आप लोगों को इसमें इनके कृष्णा जी का जो ये बना हुआ है, इस पे हम आपको इनका लंबाई बतला दें। सबसे पहले हम आपको राधा रानी का लंबाई बतलाएंगे। तो राधा रानी का जो कमर से नीचे तक का लंबाई है, ये 10 इंच आएगा। राधा रानी का कमर से नीचे तक का लंबाई 10 इंच लिए हुए हैं, क्योंकि आपको स्टैंड भी यहाँ पे कवर करेंगी, इसलिए लंबाई पूरा हम 10 इंच लिए हुए कमर से लेकर। और ये कृष्णा जी का 6 इंच है लंबाई, 6 से 6.5 इंच के लगभग कमर से नीचे तक का लंबाई रखे हुए हैं। और चोली का लंबाई जैसा कि हम आप लोगों को आगे भी बतला चुके हैं। तो फिर चलिए यानी कि हम आगे जैसे जैसे हम चोली बनाएंगे उस तरह से हम बतलाएंगे। और चोली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देखकर बना सकते हैं। तो हम फिर से आप लोगों को बतला दें, आप लोग पीतल का है या मार्बल का है, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती हैं। तो ये मार्बल के राधा रानी और कृष्णा जी का, कान्हा जी का ड्रेस बना हुआ है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। ये चोली का सबसे पहले तो आप लोगों का जो एक रहता है कि ये पीतल का है बिगरह या मार्बल का है। तो आज हम आप लोगों को बता दें 12 इंच के जुगल जोड़ी का बन रहा है और ये मार्बल का है। ये बिगरह मार्बल का है, मार्बल के लिए ही हम बना रहे हैं। तो आप लोग उसी अनुसार यहाँ पे अपना देख लें। पीतल का नहीं है, ये मार्बल का बिगरह का ड्रेस है, उसी का हम नाप यहाँ पे लिए हुए हैं। तो इसमें चोली का जो लंबाई रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंच रहेगा, 4 इंच रहेगा यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो चौड़ाई रहेगा वो 3 इंच रहेगा। जैसे कि देखिए ये 3 इंच पे चलाएगा आपको चौड़ाई चेस्ट का। और इसका जो लंबाई रहेगा चोली का, ये चोली का ये 3 इंच आएगा। हम गलती से आप लोगों को 4 इंच बोल दिए, ये 3 इंच ही आएगा। इसका लंबाई भी 3 इंच आएगा। बाँह इसका जो रहेगा वो देखिए इस तरफ से 3.25 इंच के लगभग, या 4 इंच तक भी आप रख सकती हैं। इनका बाँह इतना रहेगा। और ये कृष्णा जी का बन रहा है, सेम हम यही चोली हम इसी नाप का चोली हम राधा रानी के लिए बनाएंगे। अब इसका जो कमर से लेकर नीचे तक का लंबाई आएगा वो हम आप लोगों को चलिए माप कर बतलाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर ये इस तरह से कुछ ज़्यादा आ रहा है इसका, हालांकि पूरा इसका देखिए हम इस तरह से लेंगे। इसका पूरा लंबाई हम 6 इंच रखे हुए हैं। देखिए 6 इंच है इसका लंबाई, क्योंकि आप यहाँ से अगर नापिएगा तो रहेगा, ये तो इस तरह से डिजाइन निकला हुआ है। तो हम इसी में से नाप कर आप लोगों को 6.5 ये यहाँ पे आता है, 6.5 6.25। आप इसे 7 इंच भी रख सकती हैं, 6 इंच भी रख सकती हैं। इसका लंबाई कान्हा जी का ये जो ड्रेस बनाया है इसका लंबाई। तो दोनों का, राधा रानी का और कान्हा जी का, दोनों का बनाने का तरीका ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। और इसमें देख सकते हैं आप पूरा घेरा है, घेरे में कहीं कोई कमी नहीं किया गया है, पूरा घेरा इस पे है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो हम बनाएंगे ये राधा रानी कृष्णा जी का बिल्कुल एक समान रहेगा, एक समान ही बनाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पे, जैसे कि सिर्फ हम यहाँ पे इसका लंबाई को करेंगे 10 इंच। ये 6 है तो 4 इंच और ज़्यादा हम लंबाई करेंगे। तो 4 इंच चूँकि हम ज़्यादा लंबाई करेंगे तो हमारा ये 3 लाइन में चलाएगा, ये 1 2 एक और चलाएगा, 3 लाइन में आ जाएगा इसका पूरा लंबाई। तो हम आप लोगों को बनाना बतलाएंगे। सबसे पहले तो हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चोली जो है, हम चोली का वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो बार बार हम एक ही चीज़ को बताकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आप लोगों का। तो चोली का हम वीडियो डाले हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको यहाँ पे ये बताना शुरू करते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो राधा रानी के लिए हम यहाँ पे ये चोली बना चुके हैं और इस पे हम ये चीज़ दोनों बाह में दे चुके हैं। देखिए दोनों बाह में हम दे चुके हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पे घेरा बनाना बाकी है।
तो घेरा बनाने के लिए हम एक बार आप लोगों को यहाँ भी बतला दें। देखिए घेरा जो हम बनाना स्टार्ट किए हैं तो 1 इंच 1 लाइन बीच हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किए। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए एक लाइन बुने और दूसरे लाइन पे हम डिजाइन शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम इसी तरह बनाएंगे क्योंकि दोनों का एक ही जैसा बनेगा। तो अब हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। चोली कंप्लीट कर लेने के बाद चोली का लंबाई 3 इंच है। हम इस स्थान से शुरू करेंगे बनाना। अगर आप चाहें तो कमर के पास एक लाइन वाइट कलर से दे सकती हैं। हम यहाँ पे डोरी ही डाल देंगे वाइट कलर से और इसी से बुनना शुरू कर रहे हैं। देखिए 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बना लेने के बाद में एक हम ये यहाँ पे छोड़कर इस चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएं। फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। फिर अगला में हम आप लोगों को डिजाइन बनाना बतलाएंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए अब हमें करना क्या है। यहाँ पे 3 चेन ले लिए हैं और 3 चेन लेने के बाद में ये यहाँ जस्ट बगल में हुक को डालेंगे। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लिए। ये हम बॉर्डर के रूप में रखेंगे। 3 डबल क्रोशिया इधर भी और 3 डबल क्रोशिया इधर भी रखेंगे। दोनों साइड में हम 3 डबल क्रोशिया रखेंगे। अब देखिए हम डिजाइन अब बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोड़ आ गया है इसलिए ऐसा है, वो हम इसको अंदर की ओर कर लेते हैं। देखिए ये अंदर की ओर चला आया। अब यहाँ पे हम बल लेंगे। बल लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएं। फिर से चौथा पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएं और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी से बना लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे चूँकि ये राधा रानी का बनना थोड़ा सा फैलार यहाँ पे चाहिए। डिजाइन में थोड़ा सा ज़्यादा चून प्लेट बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए अब इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे डालने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर से 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे हम एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। सबसे पहले एक चेन से 1 बनाए, फिर एक चेन से 2 बनाए, अब एक चेन से 5 बना लिए। अब एक चेन से 1 बनाएंगे, फिर से इस चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और 1 2, ये हो गया। अब देखिए अब फिर से हमें क्या करना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बीच करना है और यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए चलिए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपका ये कुछ इस तरह से बनता हुआ चला आएगा। तो चलिए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला लाइन में बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कितना बनाए, 1 2 3 4 5 6 बना और आपको इस पे बना था 7। देखिए इस पे बना 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट में 7 बना था। तो 7 हमारा क्यों नहीं बन पाया यहाँ पे,
हम अगर प्रत्येक में 3-3 करते, जैसे यहाँ पे बनाए, तो यहाँ पे हम जो 4 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, 3 डबल क्रोशिया के बाद हम बना लेते, तो एक यहाँ फंदा बचता, फिर एक यहाँ बचता, एक यहाँ बचता, 3 हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे आप बढ़ा सकती थी संख्या को। तो 7 अगर आपको करना है तो आप इसी तरह से कर सकती हैं। चलिए इसे हम फिर से इसे हम बना करके, जैसे कि एक यहाँ पे कम कर देंगे, एक यहाँ पे डबल क्रोशिया, इस जगह पे डबल क्रोशिया का संख्या हम एक कम करेंगे और इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। यानी कि 1 2 3 4, 4 पे जो हम डाले हैं, 4 के बाद जो डाले हम 4 पे डालेंगे और इस चीज़ को बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। तो हमारा एक लाइन में कितना फूल निकला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फूल निकला। अब देखिए, अब हम इसे दूसरी लाइन में हमें क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे कुछ हमारा जगह नहीं था, इसलिए हम बिल्कुल सटा कर डाले हुए हैं। अब इस दूसरे लाइन से यहाँ पे हम इसमें सुधारेंगे। सबसे पहले 3 चेन ले लिए, इसके बाद बीच का ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बुने और फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बुने। 3 डबल क्रोशिया जो जैसा कि हम बतलाए थे, इस साइड भी रहेगा और उस साइड भी, दोनों साइड रहेगा। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 छोड़कर हम तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और बुनना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 अलग अलग चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब बल लेंगे, अब एक चेन से हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। तो एक ही चेन से हम 5 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब बल लेंगे, अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर अलग से एक और डबल क्रोशिया, फिर अलग से एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारा बच गया, तो ये 2 छोड़ देंगे और इधर से भी 2 छोड़ देंगे। ये दोनों, इस साइड का 2 छोड़ेंगे, इस साइड का 2 छोड़ेंगे, मिलाकर हो गया 4। 1 2 3 4। अब ये हम 5वां पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से तीसरा डबल क्रोशिया। तो हम 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ठीक बीचों बीच का जो हमारा है, यहाँ पे जो हम 5 डबल क्रोशिया एक चेन से बनाए थे, तो बीचों बीच का जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से हम हुक को डालेंगे और इसी स्थान से हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गया, ये 3 4 और एक 5। फिर से 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बुनेंगे। बस इसी चीज को हमें रिपीट करते चले जाना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो देखिए, बस इसी चीज को हमें रिपीट करते चले जाना है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो हमें इसे कितना लाइन में रिपीट करना है ये हम चलिए बतला देते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 लाइन हम इसे बना लेंगे। तो चलिए 5 लाइन इसे हम बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम आउटलाइन देना इसमें हम लास्ट में बतलाएंगे। सबसे पहले 5 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाएंगे हम आप लोगों को। इस तरह से देखिए, हम इसमें 5 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आगे इसमें हम व्हाइट कलर डाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो तुरंत भी डाल सकते हैं। हम चलिए यहाँ पे पहले आपको बतलाते हैं इसमें, और सेकंड लेयर जो हम डालेंगे वो किस तरह से डालेंगे। तो चलिए फिर हम इसे इस तरह से ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा नीचे की ओर तक ले जाएंगे। ये यहाँ से ले गए, यहाँ से ये यहाँ से ले जाएंगे इस तरह, और ये यहाँ से ले जाएंगे इस तरह। देखिए, हम इसे ले गए 1 2, दूसरा। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से पलट लीजिए आप। 1 2 दूसरा लाइन पे जो है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो 1
दो चेन ही लेते क्योंकि हम ढीला ढीला लिए हुए हैं। अब यहाँ पे 3 जो हमारा बॉर्डर नुमा था वो ले लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी स्थान से हमें फिर से इसी तरह से बनाते चले जाना है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे घेरा ज़्यादा, तो देखिए घेरा ज़्यादा बनाने का हम तरीका बतला रहे हैं आप लोगों को। ये तो हम 3 ले लिए, अब यहाँ से भी हम इसे 1 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ से भी लेंगे 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए ये हमारा है लाइनिंग, यहाँ से लेंगे 1 डबल क्रोशिया। सबसे पहले हमें इसमें उठाना पड़ेगा, आपको इस तरह से डबल क्रोशिया उठा लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें फिर फंदे को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से डबल क्रोशिया का संख्या यानी डबल क्रोशिया हम पहले उठा लेते हैं, एक लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से यहाँ से लेंगे, फिर से यहाँ जो 2 है एक्स्ट्रा इसमें भी ले लेंगे हम, बल्कि 4 है लेकिन हम 2 ही लेते हैं, जो हमें साफ नज़र आ रहा है बस हम उतना ही ले रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्योंकि सेकंड लाइन में हमें फिर इसमें बढ़ाना भी है फंदा, इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रख के तब लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। ये आपका एक लेयर का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक वाइट कलर का। तो हम चलिए अब आपको वाइट कलर का, ये तो हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अब वाइट कलर का हम यहाँ पे आप लोगों को बतला देते हैं किस तरह से वाइट कलर का लगाएंगे। देखिए इसे सीधा तरफ से ही लगाइएगा, जैसे ये सीधा का लाइन, ये सीधा का पोर्शन है तो सीधा तरफ से ही हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छा आए। उल्टा तरफ से थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए प्रत्येक चेन से जैसे ये एक चेन है, यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से 3 का 1 करते चले जाएंगे। बस इसी तरह से हमें आउटलाइन देना है। ये हो गया। देखिए एक फिर हम यहाँ से देंगे, फिर से ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ बीचों बीच वाला स्थान ये है हमारा, जहाँ से हम 1 से 5 डबल क्रोशिया करते थे। तो यहाँ पे हमें 5 नहीं करना है, 1 से 3 करना है। 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर से 1 पर 1 करना है। बस हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम बीच का जो जहाँ से हम 1 चेन से 5 डबल क्रोशिया करते थे वहाँ पे हमें 1 से 3 करना है। बाकी बात सब में 1 पर 1 हमें इस तरह बुनते चले जाना है। देखिए ये हो गया, फिर इस यहाँ से भी ले लेंगे हम, ये हो गया। तो बस इसी तरह से हम वाइट कलर से आउटलाइन दे लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 1 से 3 किए, इस जगह पे भी 1 से 3 करेंगे, यहाँ भी 1 से 3 करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं और इस एक लाइन को बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये हम तो आउटलाइन दे लिए एक वाइट कलर से। अब इसके पीछे ये इस तरह से हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। एक लाइन में जो कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें सेकंड लाइन बनाएंगे। तो देखिए सेकंड लाइन में हम किस तरह से बढ़ाएंगे, फंदों को बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसे हम यहाँ पे लास्ट किए थे। 1 2 दूसरा पर इसे ध्यान देकर हम बनाएंगे। 1 2 देखिए यहाँ भी 1 2 एक छोड़कर दूसरा जो आता है नीचे चेन की संख्या उसमें से हम बनाएंगे। अब यहाँ लेंगे हम 1 2 3 और इसे पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद बॉर्डर का जो 3 हम रखे थे डबल क्रोशिया उसे सबसे पहले बुनेंगे। 1 2 और एक ये 3
3 हो गया। अब फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। अब देखिए, अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 हो गया। अब इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम कुछ फंदों को यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि घेरा यहाँ पे बढ़ेगा, इसलिए घेरा हमें बढ़ाना है। माता रानी का बन रहा है, राधा रानी का, तो घेरा बढ़ाना है, इसलिए हम इस तरह से इसे बुनते चले जाएंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और 2 अलग अलग चेन से अलग अलग 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरह बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हम लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम फिर उसी डिजाइन को बनाएंगे जो हम यहाँ पे बतला चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे, फिर बगल के चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बगल 1 डबल क्रोशिया। ये 3 हम बॉर्डर के रूप में रख रहे हैं। अब 1 2 3 देखिए, यहाँ पे हम उठाएंगे और 1 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, फिर से अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले जो हम बतलाए हुए थे कमर के पास से इस डिजाइन को उठाना, उसमें हम 3 अलग अलग चेन से ना बताकर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बताए हुए थे, क्योंकि हमारे पास उतना डबल क्रोशिया का संख्या नहीं था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन हम छोड़ लेंगे, 5वां चेन पे फिर से हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, यानी कि इसी चीज़ को फिर से हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 5 डबल क्रोशिया, फिर से 3 अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, और जो बीच करेंगे उसमें 4 चेन बीच करेंगे, यानी 4 डबल क्रोशिया बीच करेंगे, फिर से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो फिर चलिए इसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं बनाना, यानी कि पूरा इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करते हुए हम इसे 5 लाइन में बनाएंगे। एक बार फिर से वाइट कलर से आउटलाइन देंगे और फिर से एक लेयर और बना लेंगे। ये देखिए, हम कान्हा जी का यहाँ पे बना कर रखे हुए हैं, ये 2 लेयर में हम बनाए हुए हैं ये, और यहाँ पे हम इतना, यानी कि इसका पूरा लंबाई हम 6 इंच रखे हुए हैं। तो एक लेयर में और हम बनाएंगे तो राधा रानी का बन जाएगा, उसका हम लंबाई रखेंगे कमर से नीचे तक 10 इंच। तो चलिए हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोनों ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम ये बतलाए हुए थे, ये कृष्णा जी का बना हुआ है, ये 2 लेयर में हम बनाए हुए हैं, और आप लोगों को हम ये बनाना बतलाए थे किस तरह से इसे हम अगला लेयर बनाया जाए। जैसे कि अब हम राधा रानी का बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम राधा रानी का आप लोगों को बतलाए हुए थे किस तरह से यहाँ पे बढ़ाना है, फंदों को किस तरह से डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाना है, जिससे कि ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे इसमें देखेंगे दूसरा लाइन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया हुआ है। और सबसे नीचे जो आप देखेंगे तो इसमें भी आपको संख्या बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से, इस तरीके से अगर आप बढ़ाएंगी तो ये बढ़कर यहाँ पे घेरा इस पे काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे कि देखिए, आप लोगों को हम यहाँ तक बतलाए हुए थे, 2-3 लाइन हम बताना आप लोगों को बतलाए हुए थे, और इसके बाद हम बोले थे कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 बनाएंगे, 5 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से अगर आप गिनिएगा तो देख सकते हैं आपकी 1 2 3 4 5 है। इसके अंदर का हम लाइन नहीं गिन रहे थे, सिर्फ हम इसके ऊपर का लाइनिंग गिने,
और ये हमारा 10 इंच में बनकर कंप्लीट होना चाहिए था, इसलिए 10 इंच में ये आपको बनकर कंप्लीट हुआ। तो लास्ट जो हम यहाँ पे बुने हुए हैं वो देखिए कितना लाइन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आप कह सकती हैं। यहाँ भी आप देख सकती हैं, अगर यहाँ पे आप गिनेंगी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही आप कह सकती हैं, इसे 7 लाइन, यानी 2 लाइन ज़्यादा हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वाइट कलर से इसमें हम आउटलाइन दिए हुए हैं। आपको ये पहला यहाँ हम वाइट लाइन देने के लिए आप लोगों को हम बतला चुके थे। तो इसमें वाइट लाइन, यहाँ सेकंड जो दूसरा जो आपको ये हो गया लेयर हो गया, इसमें भी हम वाइट कलर से लाइनिंग दे लिए हैं। और तीसरा जो हम दिए यहाँ से इस तरफ से गोल देते हुए हम देखिए इस तरह से देते हुए हम ये साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे देते हुए हम गले पर भी निकाल लिए हैं, गले पर भी निकाल लिए हैं। और फिर यहाँ से देते हुए इसे हम यहाँ पे लास्ट कर दिए हैं। देख सकते हैं इसमें अभी भी ऊन यहाँ पे कटा हुआ है, इसे हम नोट लगा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बनाए। तो अगर आप राधा रानी का बना रही हैं तो 3 लेयर में कंप्लीट कीजिए, अगर आप कृष्णा जी का बना रही हैं तो 2 लेयर में कंप्लीट कीजिए। अगर आप शॉर्ट बना रही हैं, यानी बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो ठेवना तक ही बनाती हैं, तो फिर आप उसे इतना ही बनाइए, ये चीज़ छोड़ दीजिए, मत बनाइए, तो ये आपको शॉर्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से बनकर ये कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम अगला वीडियो में आप लोगों को इसका एक प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत इसका दुपट्टा है वो हम आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे।